आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव टाइपस्क्रिप्ट क्विज के आंसर्स। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले प्रीवियसली 20 जुलाई के दिन वीडियो अपलोड आउट की थी, तो काफी सारे स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड आउट कीजिए। डेली बेसिस के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड आउट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ वीडियो उसी दिन अपलोड आउट करती हूँ जिस दिन मेरे जूम क्लास के स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर आते हैं। जाहिर सी बात है, जितने भी बच्चे अटेम्प्ट कर कर आते हैं मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ के देन उनको कंपाइल करके आपके लिए वीडियो अरेंज आउट करती हूँ। एंड दूसरी बात ये कि मैं गलत गलत वीडियोस बनाकर अपलोड आउट नहीं कर सकती, ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। मैं अपने चैनल पे किसी किस्म की कोई फेक नॉलेज प्रोवाइड आउट नहीं करती, तो जिस भी दिन मेरे बच्चों का टेस्ट आउट होता है वो मुझे आके क्वेश्चन बताते हैं, तो मैं उसी दिन आपके लिए वीडियो लाऊंगी। मैं हर एक दिन आपके लिए वीडियो नहीं ला सकती। इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो अभी से बता देती हूँ कि 24 ऑफ द जुलाई के बाद में, लेकिन क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 24 को है, तो उसके बाद में वो वाले क्वेश्चन आपके लिए अपलोड आउट करूंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मुझे पता चले 21 से लेके आज 23 तक के जो है ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इनको आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। आपको पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बेसिकली चेक मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो रेडियो बटन के क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ बता दूंगी। तो आपने इसमें से बताना था कि कौन सा करेक्ट वे है जिसके थ्रू आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेड वाले ऑप्शन है हमारे पास वो करेक्ट है। जैसे आप फंक्शन बनाए, उसको माई फंक्शन का एक नाम दें, फिर उसकी वैल्यूज असाइन करें, उसकी टाइप बताएं और आप वैल्यूज को रिटर्न कराएंगे। ये पहला आपका जो फंक्शन बनाने का तरीका है करेक्ट होता है। देन आप एक कांस्टेंट बनाएं, उसको एक नाम असाइन करें, फिर एक एक्स का वेरिएबल लें, उसको अपनी डेटा टाइप असाइन करें और उसको एरो फंक्शन में यूज करके वैल्यूज रिटर्न कराएं, तो आप फंक्शन इस तरीके से भी बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन आप जो है वो सेम फंक्शन को बना सकते हैं जिसमें आप जो है उसकी टाइप की जगह इसको एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन करके वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। सारे ऑप्शन देखने में एक जैसे लगते हैं, कोई फर्क नहीं लगता इनके अंदर, लेकिन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। जैसे अगर आप ऑप्शन 2 और 3 पे गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉलन एंड इक्वल टू का फर्क है। तो इक्वल टू पहले आता है और कॉलन बाद में आता है। ये वो बेसिक चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। देन कहते हैं व्हाट आर द वैलिड वे टू परफॉर्म द टाइप नैरोइंग इन द टाइपस्क्रिप्ट। यूज ऑफ द टाइप ऑपरेटर, यूज इंस्टेंट ऑफ ऑपरेटर, यूज कस्टम टाइप कार्ड फंक्शन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको चेक बॉक्स में बताया, तो रेडियो बटन के अकॉर्डिंगली बता दूं तो एज, एक्सप्रेस, कास्टिंग, एरो, एरोज और साथ में जो है टाइप ऑफ, ये चार ऑप्शन के साथ भी आपके पास ये सवाल आता है। तो इसमें से आपने जो है वो करेक्ट वे चूज करना है। सब करेक्ट वे चूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो एज का ऑप्शन होना चाहिए या फिर एरोज का ऑप्शन होना चाहिए। और अगर दोनों में से भी अगर आपको रेडियो बटन के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी प्रोवाइड आउट करनी है तो एज को जो है वो आप चूज आउट कीजिएगा, क्योंकि एज का यूटिलाइजेशन ज्यादा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन टाइप्स एंड नैरोइंग आर करेक्ट। आप बताएं कि यूनियन टाइप्स और नैरोइंग के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनियन टाइप्स अलाउ अ वेरिएबल टू होल्ड मोर देन वन टाइप। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसमें स्ट्रिंग एंड नंबर्स को जो है वो प्रोवाइड आउट करते हैं। नैरोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पॉसिबल टाइप ऑफ द वेरिएबल। टाइप कार्ड हेल्प इन नैरोइंग डाउन द यूनियन टाइप्स। बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है क्या कहते हैं इस तरीके की बातें करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो लीक क्वेश्चन है। तो देखिए कोई लीक क्वेश्चंस नहीं होते, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो हर यूट्यूबर अपने ही जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछ कर आपको बताते हैं। तो उनसे पूछ के बताने में ये कोई लीक ऑफ द सोर्स नहीं होता। तो इस तरीके की बातें गलत गलत व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फैलाना बंद करें कि ये लीक क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप की चीजें होती हैं। जितने भी यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ यहाँ पर इस चीज पे मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए बच्चों से चीजें पता करके और उनसे नॉलेज लेके उनसे पूछ के फिर आपके लिए जो है ये वीडियोस लेके आते हैं। ये वीडियोस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें हम किसी टाइप का चीटिंग एंडोर्स नहीं करते। यहाँ पर ये आपके लिए होता है कि आप अच्छे तरीके से देखें कि अच्छा अगर किसी दूसरे के क्विज के अंदर ये सवाल आ रहे हैं तो मेरे पास भी ये सवाल आ सकता है। तो हम इसीलिए आपके लिए मेहनत करते हैं और आपको आप तक कोशिश करते हैं कि नॉलेज को प्रोवाइड आउट करें। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग फेक वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन जो लोग जेन्युइनली आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं आप काइंडली उनको तो इस तरीके से डिग्रेड नहीं कीजिएगा, वरना क्या कहते हैं हमें सच तो कोई इस चीज का वो नहीं है। क्वाइज आपका है, आपने
अटेम्प्ट करना है, ये वीडियोज़ आपके हेल्पिंग पर्पज़ के लिए होती हैं। तो बेसिकली इनको उसी हेल्पिंग नेचर के साथ ही यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी जो भी इन वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे सुन रहे हो, चाहे आप किसी भी और यूट्यूबर को सुन रहे हो जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप काइंडली इस वाली चीज़ को फोकस करें। बैक टू द क्वेज़ आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वे टू हैंडल ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ इन द टाइपस्क्रिप्ट इंटरफ़ेस। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट इंटरफ़ेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े मुश्किल-मुश्किल सवाल आ रहे हैं। 2-3 सवाल मैंने इसमें ऐड आउट किए हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद रहते हैं, उनसे पूछ के। बाकी कुछ-कुछ सवाल हैं इंटरफ़ेस से रिलेटेड जो बड़े मुश्किल हैं, बच्चों को समझाने नहीं आ रहे होते। वो मुझे खुद भी कभी-कभी कि मैडम हमसे ये पूछा गया था इंटरफ़ेस से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। तो उनके लिए बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि इंटरफ़ेस में काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो आप इस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो आपने बताना करेक्ट वे क्या होता है हैंडल जो है इंटरफ़ेस को करने का। आप इंटरफ़ेस बनाएँ, माय इंटरफ़ेस बनाएँ, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी रखें, चाहे आप ऑप्शनल रखें, चाहे जो है कि कहते हैं आप उसको यहाँ पे डायनामिक रखें। उसको जो भी डेटा टाइप आपने असाइन करनी हो, स्ट्रिंग हो या नंबर, आप वो इसको असाइन करें। एक देखें इंटरफ़ेस का, इंटरफ़ेस की अगर मैं बात करूँ तो इंटरफ़ेस यहाँ पे दोनों तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इंटरफ़ेस आपके पास रैपो में स्टेप 10 तक भी अवेलेबल है एंड ओओपी प्रोग्रामिंग में भी अवेलेबल है। अब तक यही हमने देखा है कि ओओपी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट इंटरफ़ेस बनाने के लिए आप इंटरफ़ेस भी बना सकते हो एंड टाइप के थ्रू भी आप इसको बना सकते हो। सर दिया ने अपनी रैपो के अंदर स्टेप 5 ई एंड स्टेप 5 डी के अंदर आपको इंटरफ़ेस बनाना बताया है। तो अगर आप अपना क्विज़ अटेम्प्ट करने वाले हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दोनों जो आपके यहाँ पर पार्ट ऑफ द रेपो है, इसको भी जाके देखें, जो खास करके सर ज़िया ने अपलोड आउट की हुई है ना, कोडिंग वहाँ पे बुक से रिलेटेड, उसको चेकआउट करें। तो इंटरफेस हम इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट टाइपस्क्रिप्ट enums आर ट्रू, enum हैव न्यूमेरिक वैल्यूज़, enum हैव स्ट्रिंग वैल्यूज़, ये 2 आंसर्स इसके करेक्ट है। तो enum से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से enum से रिलेटेड भी सवाल पूछे हैं, चाहे रेडियो बटन में पूछे या चाहे चैट बॉक्स में पूछें। ये जो सवाल मैंने अभी आपको बताया है, ये रेडियो बटन का सवाल था, लेकिन मैंने दोनों जो है क्या कहते हैं इसमें वैल्यूज़ बता दी ताकि आपको पता रहे आसानी से। देन कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ यूनियन टाइप इन द टाइपस्क्रिप्ट। जैसा कि मैंने बताया कि यूनियन टाइप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक ये भी क्वेश्चन था जिसमें आप वैल्यू दे सकते हैं स्ट्रिंग और नंबर में। आप टाइप स्ट्रिंग और नंबर करके बता सकते हैं, उसको वेरिएबल का नाम दिए स्ट्रिंग और नंबर और उनकी फिर टाइप बताइए स्ट्रिंग नंबर, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको डिफाइंड आउट कर सकते हैं। यूनियन टाइप में बेसिकली पाइप लगता है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इंटरफ़ेस यूनियन टाइप के सवाल काफ़ी हैं और इनम्स के सवाल भी जो है वो हमारे पास काफ़ी हैं। देन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है अगेन इंटरफेस से रिलेटेड, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफाइन एन इंटरफेस इन द टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको बताया था सर दिया कि रैपो से रिलेटेड, इंटरफेस से रिलेटेड, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारी 2 प्रॉपर्टी असाइन है। ये मेरे 3-4 स्टूडेंट्स के पास जो है वो क्वेश्चन आया है यहाँ पे इंटरफेस का। तो आप इंटरफेस बनाते हो, उसको कोई भी एक नाम असाइन करते हो, जैसे माय इंटरफेस असाइन हुआ है, फिर उसमें एक प्रॉपर्टी नेम की है, एक प्रॉपर्टी एज की है। आप इंटरफेस में भी डिफाइन कर सकते हो, आप टाइप में भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, एक सवाल आता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसी इंटरफेस वाले जो है प्रोसेस से रिलेटेड। अब एक तो यहाँ पे नेम दे दिया, एक यहाँ पे एज दे दी, नंबर। तो बेसिकली क्या दिया हुआ होता है, नेम दी होती है एंड देन एक आईडी दी होती है। नेम में उन्होंने कोई भी नाम दिया होता है, आईडी में 1-2 करके न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी होती हैं। तो वो क्या करता है, उसको 2 तरीके से आपको करने को देते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप उसको वैल्यू जो होती है ना, उसको रीअसाइन करते रहते हैं, रीअसाइन करते रहते हैं और उसके अंदर एक जेंडर को ऐड कर देते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो वैल्यू जैसे नेम की चल रही है यहाँ पे, जो हमने ऑब्जेक्ट टाइप बनाई है यहाँ पे, उसकी नेम की प्रॉपर्टी, इसको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स के अंदर तो ऐसे ही रीअसाइन करते हैं, थर्ड में जाके उसको नेम अंडरस्कोर पर्सन कर देते हैं। तो अगर वो उसको नेम अंडरस्कोर पर्सन करके रीअसाइन कर देते हैं, तो आपने क्या करना है वहाँ पे उसको वो स्टेटमेंट जो होगी ना, बेसिकली वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो बड़े सारे बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी का नाम नेम तो जा रहा होता है, लेकिन नेम अंडरस्कोर पर्सन लिख के ऊपर जो टॉम या जॉन समथिंग ऐसा कुछ लिखा होता है, टॉम लिखा होता है। तो टॉम जो है क्या कहते हैं, उसको ही नीचे लिखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से देख के आ रहे होते हैं कि टॉम 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 आ रहा है, तो टॉम टॉम करने में वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उनका क्या होता है कि आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो एक इस तरीके से भी सवाल आ रहा है, इसको भी चेक आउट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अगला क्वेश्चन है फंक्शन के सिंटैक्स से रिलेटेड, जो कि अप्रॉक्सिमेटली इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपने करेक्ट सिंटैक्स बताना है कि आप किस तरीके से रेस्ट पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। एक मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सवाल बताया था रेस्ट पैरामीटर से रिलेटेड, कि आप बताएं कि रेस्ट पैरामीटर्स जो होते
हैं वो कहाँ पर आते हैं उन्होंने पूछा था रेडियो बटन में, तो वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, मैंने आपको बता दिया था। एक यहाँ पर करेक्ट सिंटैक्स के लिए हमारे पास आए, तो हमेशा याद रखें कि रेस्ट पैरामीटर्स में एक तो वैल्यूज रिटर्न होती हैं, एरो फंक्शन के साथ यूज हो जाते हैं और ये आखिर में यूटिलाइज करते हैं। अगर हम फंक्शन सम के साथ बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पर हम थ्री डॉट्स देंगे एंड नंबर देंगे। सबसे पहले तो याद रखिए कि थ्री डॉट्स देके जब नंबर दिए हैं तो वो क्या है, बेसिकली रेस्ट पैरामीटर है। फिर हमने एक नंबर का एम्प्टी एरे बनाया और उसमें क्या किया कि अपने वैल्यूज को रिटर्न कराया। रिटर्न में आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। इन्होंने मुश्किल मुश्किल कोड दिए होते हैं, तो बस ये मुश्किल सा एक कोड इन्होंने प्रोवाइड आउट किया था, जो कि मैंने यहाँ पर टाइप आउट कर दिया। इसके अंदर नंबर डॉट रिड्यूस हो रहा है ए एंड बी की वैल्यूज, जो कि आगे जाके एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन करके ए प्लस बी हो रही है, और जो साइन वैल्यू होगी लास्ट में वो 0 हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वाले जो फंक्शन लाइन है इसका आंसर क्या आना चाहिए। एक बार सॉल्व करके देखो, आपको पता चलेगा कि क्या आएगा। अच्छा, तो जो फंक्शंस के रेस्ट पैरामीटर क्या है वो फंक्शन से भी डिफाइन कर लेते हैं और कांस्टेंट से भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो का अप्रोक्सीमेटली लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट आउट होती है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि काफी सारे लोग कहते हैं कि आप जो है वो डेली की वीडियोस बनाए, तो मैं डेली की वीडियोस नहीं बना सकती। मैं सिर्फ उसी दिन वीडियोस कंपाइल करती हूँ जिस दिन मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स अपने टेस्ट को कंप्लीट कर कर आते हैं। मैं उन्हीं बच्चों से पूछ के आपके लिए नॉलेज लेकर आती हूँ। मैं किसी किस्म की फेक थिंग्स अपने चैनल पे अपलोड आउट नहीं करती, और इस चीज को मैं यहाँ पर अच्छा भी नहीं समझती हूँ। तो मैं डेली डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती। हाँ, किसी दिन अगर मुझे कहीं से एक दो सवाल पता चलते हैं किसी और चैनल से या किसी और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से या किसी और प्लेटफॉर्म से, या कोई और बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो भी आके अगर कभी मुझे बताते हैं, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर उसको अपलोड आउट कर दूँ। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे फेसबुक ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन आउट किया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं 24 तारीख के बाद आपको अपलोड आउट करके दूंगी, क्योंकि 24 तारीख के दिन मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट है। तो उसके बाद ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कंपाइल्ड आउट करूंगी। तब तक के लिए आप इन सारे एमसीक्यूज को देखें। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूंगी, दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बट मैंने उनको सिर्फ 4 वीडियो सजेस्ट आउट की, जिसके अंदर 20 जुलाई की वीडियो, यहाँ पे 60 सॉल्व ऑब्जेक्टिव की वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो, एंड यहाँ पे जो मैंने लास्ट की वीडियो प्रोवाइड आउट की थी गवर्नेंस एंड टाइपस्क्रिप्ट चैट जीपीटी क्विज बाय सर अमीन आलम, ये देखकर उन बच्चों ने अपना टेस्ट जो है वो कंपाइल्ड आउट किए। आप यकीन करें कि उन्होंने पूरा का पूरा टेस्ट सही कंपाइल्ड आउट किया है, क्योंकि इन चारों वीडियोस में बताए गए सवालात उनके पास यहाँ पर आए थे। बहुत सारे बच्चे इस चीज को छोड़ डालते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर की जो 60 सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो है, ये मॉकअप टेस्ट की वीडियो थी। तो ये मॉकअप टेस्ट की वीडियो नहीं थी, ये मैंने यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिए थे सवालात उस दिन के बच्चों से भी पूछ के। हाँ, मेरी शायद एक गलती ये थी कि मैंने सेम पैटर्न ऑफ द पैटर्न को फॉलो कर लिया, जिसका मैंने जो है क्या कहते हैं बाद में आपको पूरा प्रोसेस 20 जुलाई की वीडियो में भी बताया है। लेकिन जो है ये अब आपकी अपनी लक के ऊपर है कि आप जो है वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों की बातों में आते हैं, या फिर जो आपको सही से नॉलेज हम प्रोवाइड आउट करें आप उसको देख रहे हैं। और ये किसी भी किस्म के लीक क्वेश्चन नहीं है, किसी भी किस्म की यहाँ पे चीटिंग पॉइंट डोज आउट नहीं करते। ये आपके लिए सवालात हैं, आपका टेस्ट है, क्योंकि ना तो मेरा टेस्ट है और ना तो मुझे इस चीज से कोई फायदा है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियोस अपलोड नहीं करूं, आप नहीं चाहते कि आपको टेस्ट के क्वेश्चन बताए जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं बिल्कुल भी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर कोई भी वीडियो इन टेस्ट से रिलेटेड नहीं लाऊंगी। मुझे किसी भी किस्म का कोई जो है वो यहाँ पे किसी से शिकायत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को आपके लिए बंद कर दिया जाए, नहीं लाया जाए, तो प्लीज काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर आऊं जब तक आपका टेस्ट नहीं होता, तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।